आपका स्वागत है अनहर्ड इतिहास के नए किस्से में। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ही रात में एक पूरा का पूरा शहर, जिसमें 1500 से ज्यादा लोग रहते थे, अचानक हवा में गायब हो जाए, बिना किसी पद चिन्ह के, बिना किसी शोर के, और जाते जाते वे एक ऐसा भयानक श्राप दे जाएं कि आज 200 साल बाद भी वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाता। आप देख रहे हैं अनहर्ड इतिहास, और आज हम पर्दा उठाएंगे राजस्थान के उस भूतिया गांव से जिसे दुनिया कुलधरा के नाम से जानती है। क्या वहां सच में आत्माओं का वास है, या कहानी के पीछे कोई और गहरा राज छिपा है? कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी में। कुलधरा एक खुशहाल और समृद्ध गांव था जहां पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में जैसलमेर की रियासत के दीवान सालम सिंह की नजर इस गांव पर पड़ी। सालम सिंह एक क्रूर और लालची आदमी था। कहा जाता है कि उसे गांव के मुखिया की बेटी पसंद आ गई थी। उसने धमकी दी कि या तो लड़की उसे सौंप दी जाए या फिर पूरा गांव भारी लगान टैक्स भरने के लिए तैयार रहे। यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो आज भी इतिहासकारों को हैरान कर देता है। अपनी इज्जत और स्वाभिमान को बचाने के लिए कुलधरा और आसपास के 84 गांवों के लोगों ने एक फैसला लिया। उन्होंने न तो हार मानी और न ही समझौता किया। एक रात, सिर्फ एक रात में सभी 84 गांवों के लोग अपना सारा सामान छोड़कर गायब हो गए। वे कहां गए? किसी ने उन्हें जाते हुए क्यों नहीं देखा? और सबसे बड़ी बात, इतनी बड़ी आबादी जमीन निगल गई या आसमान खा गया? आज तक इसका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन जाने से पहले उन्होंने इस मिट्टी को एक श्राप दिया कि इस जगह पर अब कभी कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। और यकीन मानिए, आज तक जिसने भी वहां घर बनाने की कोशिश की, उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हुई। भारत की पैरानॉर्मल सोसाइटी ने यहाँ कई रातें गुजारी हैं। उनके इलेक्ट्रॉनिक मशीनों, ईवीपी मीटर्स ने अजीबोगरीब आवाजें और तापमान में अचानक गिरावट रिकॉर्ड की है। कुछ सैलानियों का दावा है कि उन्हें वहां अदृश्य लोगों की परछाइयां एक और चूड़ियों की खनक सुनाई देती है। वहीं कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पानी की कमी और सालम सिंह के बढ़ते जुल्म की वजह से लोगों ने पलायन किया। लेकिन सवाल वही है, क्या 1500 लोग इतनी शांति से जा सकते हैं कि किसी को खबर तक न हो? कुलधरा आज भी उन वीरान गलियों में अपने राज दफन किए हुए है। क्या यह सिर्फ एक लोक कथा है, या वाकई वहां आज भी उन ब्राह्मणों की रूहें अपने घर की रखवाली कर रही हैं? आप क्या सोचते हैं? क्या आप कभी कुलधरा जाने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप इतिहास के ऐसे ही अनसुने पन्नों को पलटना चाहते हैं तो अनहर्ड इतिहास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।